हमारे पड़ोस में खाला कुलसूम रहा करते थे। शहाब उनका बेटा था। उसकी बाजार में कपड़े की दुकान थी। एक रोज करीबी कस्बा से कुछ खवातीन कपड़ा खरीदने आई जो तमाम बुर्कों में मलबूस थी। उन्हीं में एक लड़की सायरा भी थी जिसने खुद को चादर से ढांप रखा था। सायरा जब अपने लिए जोड़ा पसंद कर रही थी, उसके चेहरे से चादर से रख गई और शहाब ने उसकी एक झलक देख ली। झलक देखते ही वो उसका दीवाना हो गया। दिल में ठान ली कि शादी उसी से करूंगा। उसे हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। औरतें हस्बे जरूरत कपड़े खरीद कर चली गईं, मगर शहाब का चैन और सुकून खत्म हो गया। अब उसे किसी पल चैन न था। बार बार उसी नकाबपोश हसीना की झलक नजरों में झिलमिला जाती और उसका करार लुट जाता था। शहाब का अब कारोबार में दिल ना लग रहा था। उसका सारा ध्यान उस लड़की की तरफ था। दुकान पर जो लड़का मुलाजिम था वो भांप गया कि मालिक को दिल का मर्ज लाहक हो गया है। उसने बातों बातों में चादर वाली हसीना का जिक्र छेड़ा तो शहाब के कान खड़े हो गए और वो उस गुफ्तगू को दिलचस्पी से सुनने लगा। दूसरे मुलाजिम लड़के को अरशद बता रहा था, वो चादर वाली लड़की जिसका नाम सायरा है, मेरी बहन के पड़ोस में रहती है। ये खाला शब्बू की बेटी है। माँ सिलाई करती है, तभी उनका गुजारा है और कोई कफील नहीं है। सायरा का वालिद फौत हो चुका है। ये मालूमात शहाब के लिए किसी खजाने से कम न थी। उसे ये जानकर बहुत सुकून मिला कि जो हसीना उसके मन को भाई थी वो एक गरीब बेवा की बेटी थी। अगर अमीर होती तो उसे हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता, मगर गरीब की बेटी को अपनाने के लिए कुछ ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते। कुछ दिन सोच विचार के बाद मौसूफ शहाब ने माँ को एतमाद में लिया। हाल दिल बयान करके दरख्वास्त की कि जाकर सायरा की माँ से रिश्ता तलब करो। माँ ने जवाब दिया, तुम शादीशुदा हो और बीवी तुम्हारी 8 बरस से रूठ कर मैके बैठी है। दूसरी शादी किसी कमसिन लड़की से करने की बजाय अपनी बीवी को मनाकर ले आओ। इसमें अल्लाह की खुशनूदी और तुम्हारी बेहतरी है। ऐसे दलाइल सुनने को वो कतई तैयार न था। माँ से उलझने लगा। तभी माँ को अंदाजा हो गया कि बेटा पूर सायरा के हुस्न का असीर हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। उसे समझाना बेकार है। अभी वो इसी सोच में थी, क्या करे, किस तरह बेटे के दिल का करार ढूंढ लाए। बहू के मैके से चंद बुजुर्ग आए और इसरार किया कि आप लोग बहू को घर लाओ और उसे बसाओ, वरना तलाक दे दो, ताकि समन के वालिदैन उसकी शादी किसी और जगह कर दें। शहाब की बीवी माँ की रिश्तेदार थी और ये शादी उसने वालिदा की पसंद से की थी। ताहम बीवी से पहले रोज से ना बनी थी। वो उसे बसाना ना चाहता था। बात बात पर पख होती और वो बीवी पर हाथ उठाता था। फिर समन तंग आकर मैके चली गई। कई बरस गुजर गए। वो उसे लेने ना गया। समन के वालिदैन शुरू में सुलह की कोशिश करते रहे और अब वो कहते थे, बसाना नहीं है तो तलाक दे दो, हमारी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना करो। शहाब ने इन पैगामात का जवाब ना दिया तो वो लोग फैसला कुन बात करने आ गए। अब शहाब को हर सूरत फैसला करना था। सो उसने ठान ली कि अगर सायरा का रिश्ता मिल गया तो पहली बीवी को आजाद कर देगा। माँ ने बेटे की जिद मान ली और साथ वाले कस्बे में रिश्ता तलब करने चली गई। उसने लड़की के घर की गुर्बत देखते हुए उनको 50,000 की पेशकश कर दी। गांव में रिवाज था, लड़का अमीर हो और लड़की का ताल्लुक गरीब घराने से हो तो शादी के अखराजात के नाम पर लड़के वाले लड़की के वालिदैन को माकूल रकम अदा करते थे। यूं रिश्ते के बदले गरीबों की माली मुआवनत हो जाती थी। यहाँ भी यही रस्म काम आ गई। सायरा की माँ ने रकम के बदले
बेटी का रिश्ता देने पर आमादगी जाहिर कर दी और शहाब की झोली मुरादों के फूलों से भर गई। उसने पहली बीवी को आजाद कर दिया, दूसरे गांव जाकर सायरा को ब्याह लाने का एहतमाम कर लिया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। सोच भी ना सकता था कि इतनी जल्द और आसानी से उसे ये मनपसंद नई दुल्हन हासिल हो जाएगी। अब वीरान बेआबो गया जिंदगी एक हसीन ख्वाब की मानद गुजरने लगी। कीमती मलबूसात, जेवर और दीगर सामाने आराइश सायरा के सामने ढेर कर दिए, क्योंकि उसके कपड़े की बड़ी दुकान थी और मालो दौलत की कमी ना थी। सायरा भी अपने नसीब खुल जाने पर शादां थी। सहेलियां उसकी पुरतइश जिंदगी पर रश्क करती थीं। एक दूसरे से हसरत से कहती थीं, नसीब हो तो ऐसा, शादी बीवी को दिलो जान से चाहता था। ये बात सारे गांव में मशहूर थी कि सायरा को मजनू मिल गया है और शहाब ने जब से मनचाही दुल्हन पा ली है, उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश इखलाक हो गया है। खुश इखलाकी और कारोबार में खुशहाली का चोली दामन का साथ होता है। शहाब ग्राहकों के साथ हलीमी और खुश इखलाकी से पेश आने लगा। कारोबार में इजाफा हुआ और जो मंदी चल रही थी वो ना रही। कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि सायरा के आने से शहाब की खुशहाली में इजाफा हुआ है। ये बात शहाब ने भी ज़हन नशीं कर ली और वो बीवी की चाहत में डूबा हुआ था। लोग उसकी पहली बीवी को याद करते तो उसे बदनसीब का लक़ब देते और दूसरी को खुशनसीब कहते। जाहिर है कि जिसको पिया चाहे वही सुहागन। सभी दिन एक से नहीं होते। कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कहावतें दुरुस्त होती हैं। एक रोज वो हो गया जिसका वहमो गुमान भी ना था। एक मामूली से वाक़या ने चैन सुकून गारत और आबाद घर को तहस नहस कर डाला। सायरा अपनी नंद की कंघी करके बाल संवार रही थी और सास चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। अचानक एक सदा सुनाई दी, बुंदे हार चूड़ियां परांदे ले लो, बाजेब और गिरगाबियां खरीद लो। ये चूड़ी वाला कभी कभी इधर फेरी लगाता था। कस्बे से आता, खास तौर पर जब किसी के घर में शादी ब्याह की तकरीब नजदीक होती या ईद का मौका होता, उसे खबर होती कि अब कस्बे वालों को इसकी जरूरत है। घरों में सुहागनें, लड़कियां, बालियां भी उसकी सदा की मुंतजिर रहा करती थीं, क्योंकि उसके पास जो माल होता वो यहाँ नहीं मिलता था। शहर से खवातीन की दिल पसंद अशिया खरीद कर लाता और गांव और कस्बे में फरोख्त किया करता। जहां सायरा रहती थी, अव्वल तो बाजार कोई खास ना था। कुछ दुकानें थीं जिनमें ये माल मतलूबा दस्तयाब ना होता था। लिहाजा चूड़ी वाले अपने टोकरे में ये सामान भरकर सर पर रखे गांव गांव सदा लगाते और दरवाजे पर पर्दा नशीन खवातीन पसंद करके खरीद लिया करती थी। उस रोज भी जब मिट्ठू की सदा कानों से टकराई तो सायरा की नंद रेहाना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और मिट्ठू को पुकारने लगी। वो ऐसी ही पुकार का मुंतजिर था। फौरन आकर दरवाजे पर बैठ गया और टोकरा डेवड़ी में रख दिया, जहां घर की खवातीन अपनी मनपसंद चीजों का इंतखाब कर सकती थी। दूसरी नंद बतूल ने टोकरे पर नजर डाली और पुकारने लगी, भाभी सायरा, इधर आना, देखो वो कैसी शानदार चूड़ियां और गिरगाबियां हैं। आओ मुझे बताओ कौन सी लूं। सायरा ने सास की तरफ देखा जैसे इजाजत तलब कर रही हो। वो बोली, हाँ हाँ जाओ, देखो और तुम भी अपने लिए पसंद कर लो। ये चूड़ी वाला कभी कभार ही फेरी लगाता है, जाने फिर कब आए। ईद करीब है, जो पसंद आए ले लो। नंद भावच डेवड़ी में बैठकर टोकरे से अपनी पसंदीदा चीजें उठा उठा कर एक जानिब ढेर करती जाती थी। उन्होंने 2 जोड़े गिरगाबियां, हार, बुंदे और चूड़ियां पसंद कर लीं।
फिर बतूल ने कहा, लाला हमको चूड़ियां पहना दो। उसने कांच की दर्जन भर चूड़ियां दोनों कलाइयों में पहन ली। फिर वो उठकर सायरा से पूछने लगी, भाभी कैसी लग रही हैं चूड़ियां? बहुत अच्छी, जवाब मिला। तब वो बोली, तो आप भी पहन लें भाभी। सास ने कहा, हाँ हाँ दुल्हन, तुम्हारी पहली ईद है, दोनों कलाइयों में भरकर पहनो। सास की इजाजत पाकर उसने खूबसूरत लाल रंग की चूड़ियों का इंतखाब किया और मिट्ठू से बोली, ये पहना दो। उसने कलाइयां आगे कर दी और मिट्ठू ने उसके हाथ अपने हाथ में पकड़कर चूड़ियां चढ़ाना शुरू कर दी। इत्तेफाक से शहाब उसी वक्त घर पहुंच गया। उसने जो बीवी का हाथ गैर मर्द के हाथ में पाया तो उसको बहुत बुरा लगा। मिट्ठू को गालियां दी और उसका टोकरा उठाकर डेवड़ी से बाहर फेंक दिया। फिर सायरा को दुरुस्ती से खींचकर घर के अंदर ले आया। इस गैर मुतवक्के रद्द अमल पर वो घबरा गई। शहाब धारने लगा, क्या ये तेरा यार लगता था? क्यों तूने अपना हाथ एक गैर मर्द के हाथ में दिया? उसके साथ ही एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा कि आंखों के आगे तारे नाचने लगे। बोल, क्यों तूने एक गैर मर्द को अपने हाथ को छूने दिया? बोल। वो क्या बोलती, जबकि यहाँ की कुछ औरतें चूड़ी वाले से चूड़ियां पहन लेती थीं। खुद उसकी बहन ने भी थोड़ी देर पहले पहनी थी। जब बार बार शहाब ने एक ही बात गुस्से में दोहराई, क्या लगता था वो? क्यों हाथ पकड़ाया उसे? यार लगता था? तो सायरा को भी गुस्सा आ गया। वो चिल्ला पड़ी, हाँ यार लगता था, मिलने आया था मुझसे चूड़ी वाला बनकर। ये सुनना था कि शहाब गुस्से से पागल हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ बीवी को बालों से पकड़ लिया और इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गई। तब वो मुंह से झाग उड़ाता घर से बाहर निकल गया। माँ और बहन की भी एक न सुनी। 2 दिन बाद जब सायरा की हालत कुछ बेहतर हुई, सास ने कहा, बेटी शहाब तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी वो तेरे हाथ को किसी गैर मर्द के हाथ में देखकर बर्दाश्त न कर सका और गैरत में ऐसे कलमात उसके मुंह से निकले हैं। तो उसकी बातों को दिल पर ना ले। बेहतर है कि 2-4 रोज के लिए मैके चली जा। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुझे लेने आ जाएगा। यूं सास के कहने पर वो मैके आ गई। 2 रोज बाद शहाब घर आया और माँ से बीवी का पूछा। माँ ने कहा मैके गई है, ये ना बताया कि मैंने भेजा है। वो लाल बगोला हुआ कि मेरी इजाजत के बगैर क्यों मैके चली गई? उसने घर से कदम निकाला कैसे? मैके जाना ही था, मैं उसे खुद छोड़ आता। उसी वक्त वो सायरा के गांव पहुंचा। सायरा ने सुना कि शहाब आया है। गुस्से में जो थी फौरन बराबर वाले घर चली गई। सायरा की माँ को भी गुस्सा था। तभी उसने दामाद को बुरा भला कहा कि तुमने नाहक मेरी बेटी को इतना मारा। हालांकि वो बदचलन नहीं है और ना किसी से उसका वास्ता है, फिर क्यों तुमने उसके साथ ऐसा सलूक किया? जो हुआ सो हुआ। अब सायरा को मेरे साथ भेजो, मैं लेने आया हूँ। ऐसे तो हरगिज ना भेजूंगी। पहले गांव के चंद बुजुर्गों को लाओ, वो जमानत दें कि आइंदा तुम सायरा पर हाथ नहीं उठाओगे, तब भेजूंगी। इनकार सुनकर वो आपे से बाहर हो गया और सास को बुरा भला कहने लगा। शोर सुनकर पास पड़ोस के लोग आ गए। उन्होंने सायरा की माँ की तरफदारी की, जिस पर दामाद ने अपनी सख्त बेइज्जती महसूस की, क्योंकि उस मोहल्ले में उस बेवा औरत की सभी इज्जत करते थे। वो शहाब के मुंह से बदकलमात सुनकर खफा होने लगे। उन्होंने समझाना चाहा, मगर उस बंदे ने इस अमर को भी एहानत जाना। मोहल्ले वाले शहाब को मजबूर करने लगे कि अपने बुजुर्गों को लाओ, फिर सायरा को तुम्हारे हवाले करेंगे। शहाब तिल मिला कर रह गया। वो खाली हाथ लौट आया और गांव आकर अपने चंद दोस्तों के पास गया। सूरत हाल बयान की और उनसे मशवरा तलब किया। कुछ बदख्वाह दोस्तों ने, जो तमाशबीन किस्म के थे, उसको उकसाया कि तुम्हारी सास और उसके मोहल्लेदारों ने
तुम्हारी बेइज्जती की है। गैरत है तो बदला लो। एक दोस्त ने कहा, जब किसी औरत के किसी गैर मर्द से ताल्लुकात हो तभी वो मैके में टिक जाती है, और शौहर लेने आए तो छुप जाती है। पता करो, कहीं तुम्हारी बीवी के किसी गैर मर्द से मरासिम तो नहीं है। गर्ज ऐसे शको शुबहात दिल में जा गुज़ीं किए और शहाब का दिमाग घूम गया। दोस्तों ने सलाह दी कि बीवी शौहर के साथ वापस घर आने से इनकारी हो तो उसका बंदोबस्त कर देना चाहिए। यूं शहाब को साथ लिया और रात की तारीकी में सायरा की माँ के घर पहुंच गए। वो उनके घर की दीवारें फलांग कर सहन में आ गए। सर्दियों के दिन थे। माँ बेटी अंदर सो रही थीं। आहट से माँ की नींद टूट गई। बेटी के सरहाने 4 मर्दों को पाकर चीख निकल गई। उन्होंने आगे बढ़कर माँ का गला दबा दिया और हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया। ये मंजर देखकर सायरा बेहोश हो गई। उन्होंने उसे बेहोशी के आलम में उठाया और खेतों से दूर वीराने में ले आए। शहाब ने दोस्तों से दरियाफ्त किया, अब क्या करना है? वो कहने लगे, जो गैरतमंद करते हैं वही करना है। ये बदनाम हो गई है। बीवी बनाकर रखोगे तो लोग तुमको बेगैरत कहेंगे और जीने ना देंगे। ये कहकर वो जो कदाल साथ लाए थे उसे गड्ढा खोदने लगे। शहाब का दिमाग माउफ था। उसको कुछ समझ में ना आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत। इतने में उसके 3 साथियों ने गड्ढा खोद लिया। बेहोश सायरा को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी भरने लगे और मिनटों में घड़े को पुर करके वो शहाब को साथ लेकर वापस लौट आए। बदनसीब लड़की बगैर किसी कसूर एक मामूली बात पर जिंदा दरगोर कर दी गई और गांव के जाहिलों के नजदीक ये एक गैरतमंदाना और काबिले फख्र कारनामा था जो उन्होंने आना फाना अंजाम दिया था। इधर जब सायरा की माँ के कत्ल की खबर गांव वालों को हुई, घर के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। महल्लेदारों ने कहा, ये काम सिर्फ और सिर्फ शहाब का है। फौरन पुलिस को इत्तला की और वो शहाब को गिरफ्तार करके ले गई। जो कुछ हुआ माँ की रूबरू हुआ, लिहाजा वो बहुत गमज़दा थी। बेटे से जेल में मुलाकात करने पहुंची और उसे बुरा भला कहने लगी कि ये तूने क्या गजब किया, सास को नाहक मार डाला और बीवी को गायब करा दिया। आखिर तूने ऐसा उनके किस जुर्म पर किया? माँ, मैंने उजलत में खुद बीवी को बदनाम कर डाला था। किसी गैर मर्द के हाथों में उसने अपना हाथ दिया था। मैं इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। सब लोगों ने ये बात मेरे मुंह से सुन ली है, तो अब मैं कैसे उनकी ज़बानें बंद कर सकता हूँ? ये लोग तरह तरह की गलीज कहानियां घड़ चुके हैं। हर शख्स गांव और कस्बे का बरमला कह रहा है कि शहाब की बीवी का चलन दुरुस्त न था। वो बदकिरदार औरत थी और उसके चूड़ी वाले से ताल्लुकात थे। खुद शौहर ने रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। गैरत का तकाजा यही है कि उसे मार दिया जाए। ऐसी बातें सुनकर मैं असल किस्सा किसी को नहीं बता सका। बताऊं भी तो लोग कब यकीन करेंगे? वो मुझे ही झूठा और बेगैरत कहेंगे। तभी मुझे ये कदम मजबूरन उठाना पड़ा। और ना मैं सास को मारना चाहता था और ना सायरा को। ये काम मुझसे मेरे दोस्तों ने कराया है। क्या तुमने सायरा को भी मार दिया? हाँ, मेरे दोस्तों ने उसको जिंदा कब्र में दफन कर दिया मेरी आंखों के सामने, और मैं उन्हें रोक ना सका क्योंकि वो मुझे बेगैरत कहते और गांव में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। ये सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। खौफ के मारे उसने ये भी ना बताया कि तुम्हारी बहन बतूल ने भी उसी मर्द से चूड़ियां पहनी थी। सारी हकीकत का माँ को पता था। इसमें बहू का कोई कसूर ना था, मगर वो गांव वालों की जबानों को बंद ना कर सकते थे।
बेटे की जान भी बचाना लाजिम था, बस उसे बेटे की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी और हर एक को यही कहना पड़ा कि उसकी बहू के उस शख्स से नाजायज मरासिम थे जो जोड़ी वाला बनकर उनके दर पर आया था। शहाब बेटे ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो गैरत की वजह से सायरा का खून कर दिया। चंद साल जेल में सजा काट कर वो रिहा हो गया, मगर उसके बाद किसी ने उस शख्स को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। उसको कलक था कि बीवी और सास के साथ उसने एक और हस्ती का भी खून किया है और वो हस्ती उसकी बीवी के शिकम में परवरिश पा रही थी। अपने बच्चे का भी वो कातिल था। ये खलिश अब किसी पहलू उसे चैन नहीं लेने देती थी। रिहाई के बाद कुछ दिन दुकान पर बैठा दुकान गैर मौजूदगी में मुलाजिम चला रहे थे। उन्होंने काफी खसारा दिया। उस खसारे को शहाब पूरा नहीं कर सकता था। उसका दिमाग उलझा रहता। नौबत यहाँ तक पहुंची कि दुकान बंद हो गई और वो घर में बैठ गया। सारा दिन घर पड़ा रहता और सोचता रहता। उसे अपने जाहिल दोस्तों से भी नफरत हो गई। वो मिलने आते तो कहलवा देता कि घर पर नहीं है। रफ्ता रफ्ता उन्होंने आना छोड़ दिया। तन्हाई शहाब का मुकद्दर बन गई। उसको पल पल डसने लगी। उस शख्स को खबर थी कि ये अलमनाक वाकया महज उसकी तबीयत के उबाल से वकूअ-पज़ीर हुआ। वो एक गुस्सावर, जल्दबाज किस्म का आदमी था, जिससे मोहब्बत करता टूट कर करता और जब बदगुमान होता तो फिर हकाइक की परवाह किए बगैर उस पर तुल पड़ता था। शख्सियत की इस खामी ने घर उजाड़ा और उसके नाम 3 खून लिखे गए। अब वो रातों को जागता था, सायरा को याद करके रोता और पछताता था, मगर गया वक्त हाथ आता नहीं। और पछताए क्या हो वक्त जब चिड़ियां चुग गईं खेत। सोच सोच कर जाग जाग कर वो दीवाना हो रहा। लोग कहते थे उसका दिमाग चल गया है, दिनों नहाता नहीं है, हफ्तों कपड़े नहीं बदलता, खाना पीना नींद आराम सब भुला दिया है। ऐसे में आंखें वहशत से उबली पड़ी थीं। गुस्सा बेपनाह आता, बिला वजह लड़ने और झगड़ने लगता। गांव वाले सभी कहते थे 3 कत्ल किए हैं, तभी पागल हो गया है, इससे बचो, कभी खून सर पर चढ़ गया तो हमको ही ना मार दे। किसी के बारे में ऐसे ख्यालात पुख्ता हो जाएं, तब लोग उससे दूर ही रहते हैं। वो शख्स मातूब ठहरता है तो गुस्सीला और पागल हो जाता है, लोगों से घबराता है, वीराने में सुकून आता है। शहाब ने भी वीरानों में पनाह लेना चाहिए। वो मुस्तकिल कब्रिस्तान में बैठने लगा। जब लड़के वहां से गुजरते, एक मैले कुचैले शख्स को किसी ना किसी कब्र के पास बड़बड़ाते देखते तो पागल पागल कहकर पत्थर मारते और दौड़ जाते। शहाब उनको गालियां देता, जवाब में पत्थर मारता या उनके पीछे दौड़ने लगता। वो पागल न था, पछतावों का शिकार गमज़दा था। कोई गमगुसार न मिला और एहसास जुर्म ने उसको नफ्सियाती मरीज बना दिया। तब गांव के लोगों ने ऐलान कर दिया कि शहाब पागल है। कोई कातिल हो वो माशरे में समा जाता है, मगर जिसको सब पागल करार दे दें वो माशरे में नहीं रह सकता। लोग उसे माशरे से निकाल देते हैं। शहाब का अंजाम ये हुआ कि एक रोज रात के वक्त दीवानगी में नहर में छलांग लगाकर अपना खात्मा कर दिया। मगर गांव वालों पर यह सदाकत वाज़े हो गई कि कभी इंसान को बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए और ना किसी मामले में किसी को कत्ल पर उकसाना चाहिए।